अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं बहुत मेहनत वाला और बहुत ज़्यादा केमिकल या जो हम अपने पौधों को देते हैं, आप सब के लिए इतना आसान कर देने वाले फर्टिलाइज़र है कि आप जॉब करते हैं, आप कहीं पे मसरूफ़ हैं या हाउस वाइफ हम लोग जो हैं, हमें बाज़ औक़ात टाइम नहीं मिलता है कि हम अपने पौधों को ज़्यादा खाद वगैरह डाल सकें या वो लिक्विड घोल के डाल सकें। बाज़ औक़ात गोबर का इंतज़ाम नहीं होता है, बाज़ औक़ात हमारे पास लीव कंपोस्ट नहीं होती है कि हम लीव कंपोस्ट को एक मुट्ठी भिगो के रख दें। बाज़ औक़ात हमारे पास वो नीम केक नहीं होता है। खाद कोई किस्म की भी ले लें आप, जैसे कि हम हफ्ता भिगो के रखें। ये सारा काम जो है ना, ये सारा मेहनत का है, क्योंकि पौधों को तो फर्टिलाइज़र चाहिए ही चाहिए। पौधों को जो महीने का 20 दिन का उनको अपनी खुराक चाहिए। जब हम के मट्टी में जब इस्तेमाल करते हैं, वो एक अलग प्रोसीजर होता है, वो एक अलग खाद सी होती जो हम डाल देते हैं। जो मैं प्लांटों को डालने वाली हूँ, आज मेरे सारे आपके सामने प्लांट हैं और इनमें ये इसको जब डालने लगे हैं, ये सीविड का मतलब पहले मैं आपको बता दूं कि सीविड का मतलब है कि ये एक बहुत अच्छी खाद है हमारे लिए। ये डाल दें तो हमें कोई और खाद की ज़रूरत नहीं है। इसके डालने के बाद हमें किसी भी खाद की ज़रूरत नहीं, हम इसी को ही डाल सकते हैं कि एक समंदर के नीचे काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो घास वगैरह होती है, उनको साफ़ कर दिया जाता है। साफ़ करके उसके अंदर फिर ये काफ़ी इसमें ताकत होती है मिट्टी के लिए, तो फिर ये काफ़ी हो जाता है। 2020 से भी बढ़ के है ये। तो इस तरह ये है, ग्रेनुअल है मेरे पास। ये छोटे छोटे जैसे कि डीएपी के दाने होते हैं, इसी तरह के हैं, लेकिन डीएपी नहीं है ये। तो ये आप अपनी मिट्टी में भी इस तरह डाल सकते हैं। ये एक बैलेंस डाइट है जो मैं आपको बता रही हूँ कि इसके साथ आपको कुछ भी काम दाम करने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको पौधों को भी देखना है, तो आप ये लाएं, आप ये ला के एक रख दें और महीने बाद आप आराम से आधी चमची लें और एक एक पॉट में डाल दें। पॉट देख लें छोटा है या बड़ा है, तो ये आराम से काम करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा जल्दी ग्रोथ करे, जल्दी काम करे, तो वो उसको पानी में भी घोल के हम दे सकते हैं। अभी एक चम्मच आपने ले लेना है, 24 घंटे में या 12 घंटे में इसको भिगो के आपने एक जग में रख देना है। 2 लीटर पानी है, उसमें मैं 1 चम्मच डालने लगी हूँ। ये सीविड है, दानेदार जो होता है, ये वो वाला है। इसको हम अब जग में डाल देंगे। ये 12 घंटे के लिए रख के, तो इसको मैं अब ऐसे घोल के रख दूँगी। अच्छा, आपके पास अगर ये है या आपके पास दूसरा है, लिक्विड है, तो आप दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे पास बाज़ औक़ात ये नहीं अवेलेबल होता, तो हमारे पास लिक्विड होता है, वो थोड़ा सा घोलें, हाफ़ चम्मच या 1 चम्मच, तो ये 1.5 लीटर की बोतल में आप स्प्रे भी करें पौधों को। आप इनको क्या उसका नाम है, पानी पौधों के अंदर भी दें। ये उन पौधों के लिए है जो हमारे इंडोर रखे होते हैं या हमारे आउटडोर शेड के नीचे रखे होते हैं। तो अरिका पाम है, जैसे सारे पाम हैं, जैसे कि हमारे हैंगिंग बास्टे हैं, ये सब के लिए है। और बाकी तो आपको पता है, जो ज़मीन में दरख्त लगे होते हैं उनके लिए तो ज़मीन ही काफ़ी हो जाती है। बाकी हमने जो उनके अंदर खाद डालनी होती है, वो एक अलग बात होती है। तो ये जो है महीने के बाद जो उनको लिक्विड चाहिए होता है, ये वो हम देते हैं इनको, तो पौधों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसी तरह ये देखें कि मैं 1 चम्मच डालूँगी, डाल के इसको अच्छी तरह स्प्रे करूँगी सारे अपने पौधों पे। स्प्रे करके उसके बाद इसके जो बचेगा इसके अंदर, वो मैं एक एक गिलास दे दूँगी ज़मीन के अंदर। अच्छा, इसका ये देते हुए ख्याल रखना है आप लोगों ने कि एक दफ़ा आपने दे दिया है कि तो इसके बाद कोई फर्टिलाइज़र और नहीं डालना है। इसको बड़े ध्यान से सोच समझ के आपने देना है। फिर जिस प्लांट को दिया है उसको दोबारा ये फर्टिलाइज़र आपने नहीं देना। इसी तरह ही आप इन प्लांटों को सारों को आप आराम से दे सकते हैं। महीने बाद फिर पकड़ें, फिर ये ऐसे करके। अच्छा, आप फर्टिलाइज़र देने से पहले, कोई भी फर्टिलाइज़र हो, कोई भी खाद हो, कोई भी चीज़ हो, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने उनको खुश्क नहीं देनी है। आपने पहले 1 दिन गुड़ाई करें अपने प्लांट्स की, गुड़ाई करके फिर उनमें पानी डालें। 1 दिन गुड़ाई करें, दूसरे दिन पानी डालें, फिर तीसरे दिन अगर आपने खाद डालनी है, आपने लिक्विड डालना है, आपने कोई चीज़ भी डालनी है, तो वो उसके बाद डालनी है, आपने डायरेक्ट नहीं डालनी है। क्योंकि खुश्क में कभी भी आप खाद ना डालिएगा, क्योंकि आपका पौधा ख़राब भी हो सकता है। ये मैं आपको पहले ही बता दूँ।
तो इसी वजह से पौधे हमारे बचे रहते हैं कि हम इनको तरीके से चलते हैं। बाज़ औक़ात पौधे काफ़ी मेरे कमज़ोर हो जाते हैं जिनका ख्याल नहीं रखा जाता। तो ये 2 मेडिसिन हैं, आप आराम से इनको इस्तेमाल करें। आप आराम से इनके साथ आप कोई चीज़ और की ज़रूरत ही नहीं है। आपका मिक्सचर अच्छा है ना मिट्टी का, तो फर्टिलाइज़र ये 2 ही आपको काफ़ी हैं। आप जॉब पे जाते हैं, कोई भी काम करते हैं, आपके लिए बहुत आसान है ये काम करना। आपकी टेंशन फ्री ये फर्टिलाइज़र है। तो आपने एक तरीका इसका रख लेना है। आपका अगर 2 लीटर पानी है तो आपने 1 ही चम्मच डालना है स्प्रे के लिए। आपने बहुत ध्यान से इसको इस्तेमाल करना है, ज़्यादा भी इस्तेमाल नहीं करना है, पौधों को नुकसान भी हो सकता है आपको। तो अगर ग्रैनुअल डालना है तो आपका 6 इंच का पॉट है तो आप उसमें हाफ़ चम्मच डाल सकते हैं। तो वो आराम से महीना लग जाता है उसको फर्टिलाइज़ होते होते, तो वो आराम से होगा। अगर आपको जल्दी फर्टिलाइज़र चाहिए तो आपको फिर लिक्विड डालना पड़ेगा। तो इसी तरह अपने पौधों का ख्याल रखिए और अपने पौधों को देखिए कि कम टाइम में हम कौन सा फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, कम टाइम में हम कौन सा काम कर सकते हैं, तो आपके लिए ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि जो फिर हम हमारे पास इतना वक़्त नहीं होता है, हम कहते हैं कि हमारा काम भी हो जाए, हमारे पौधे भी ज़िंदा रहें और हम साथ-साथ अपना काम भी कर सकें। तो उसके लिए ये बेस्ट फर्टिलाइज़र है, बेस्ट चीज़ है जो मैं लेके आई हूँ। आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे ऑफ़िस जाएँ, चाहे जॉब पे जाएँ, चाहे जैसे जाएँ, लेकिन आपके लिए ये फर्टिलाइज़र इनफ़ हो जाएगा, काफ़ी हो जाएगा आपके प्लांट्स के लिए। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब भी किया करें। सब्सक्राइब करने से हर नई वीडियो आप तक मेरी जल्दी पहुंचेगी। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।